मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। गोरखपुर पुलिस ने शुक्रवार रात बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात सट्टा किंग कैलाश चक्रवर्ती को 3 साथियों सहित गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ 25 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने कुम्हार मोहल्ला स्थित उसके 3 मंजिला बंगले में छापा मारकर लाखों रुपए के सट्टा हिसाब किताब जब्त किए। सीएसपी महादेव प्रसाद नागोटिया ने बताया कि कैलाश ने अपने घर के नीचे गुप्त कमरे में सट्टा पट्टी का अड्डा बना रखा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने जब छापा मारा तो आरोपी ने दरवाजा बंद कर लिया। काफी मशक्कत के बाद दरवाजा तोड़ा गया, जहां 3 युवक सट्टा लिखते हुए पकड़े गए। कैलाश बेहद शातिर तरीके से आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाकर पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखता था। गिरफ्तार युवकों ने बताया कि उन्हें 300 रुपए प्रतिदिन पर सट्टा पट्टी लिखने का काम दिया गया था। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अन्य सट्टा व जुआ संचालकों की भी तलाश जारी है। ये आज गोरखपुर मटका बाजार के हमने रेड करी है। कौन है ये काफ़ी दिनों से शिकायत प्राप्त हो रही थी। कुम्हार मोहल्ला में कैलाश कुमार नाम का व्यक्ति है, जो हमारे गोरखपुर थाने का गुंडा रिकॉर्ड में इसका नाम है। काफ़ी समय से ये लुका छुपा करके दरवाज़ा बंद करके और अंदर सट्टा का काफ़ी दिन से अवैधानिक कृत्य कर रहा है। आज मुखबिर की सूचना पर थाना गोरखपुर के स्टाफ के साथ में, चौकी रामपुर के स्टाफ के साथ में आकर यहाँ पर रेड कार्रवाई करी। काफ़ी देर तक आवाज़ लगाए, इन लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोले, तो मजबूरी में हमें दरवाज़ा खोलना पड़ा और जाकर के सर्च करे तो सट्टा खिलाने वाले 3 व्यक्ति रंगे हाथ पकड़े गए। और ऊपर वाले कमरे में जो घर का मालिक है, जो जिसके द्वारा सट्टा खिलाया जा रहा है, कैलाश कुमार, वो भी मिला है। और आप देख ही रहे हैं कि सट्टा पर्ची, लाखों की सट्टा पर्ची का हिसाब किताब है इसमें, और नकदी भी अभी कुछ मिली है, सर्चिंग चल रही है अभी। और उसके बाद में जो है धारा संगठित अपराध के तहत इसमें कार्रवाई की जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। उक्त अपराधी के खिलाफ लगभग 25-30 से ज़्यादा ही अपराध होंगे। सर कहाँ तार जी, इसके तार कहाँ फैली है, कहाँ सट्टा खेल? ये इसी के घर से ही इसका संचालन होता है इसका। आप देख ही रहे हैं कि इसने घर में खिलाने वालों को रखा है 300 रुपये दिन के हिसाब से, जो यहाँ बैठ करके, और उसके कहने पे संगठित अपराध ये काफ़ी समय से कर रहा है। आज हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कार्रवाई की गई है और ये पूरे क्षेत्र में लगातार कार्रवाई चलेगी। जुआ सट्टा क्षेत्र में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। भैया बताओ, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? ये सब सट्टा चल रहा था। कब से खेल रहे हो? 1.5 महीने से। किस तरह से खेलते हैं? पर्ची का सट्टा चलता है सर। और आप खिलाने वाले हैं कि खेलने वाले? मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हो? किसका है यहाँ पे? कैलाश कुमार का सट्टा है, 300 रुपये दहाड़ी में मैं काम करता हूँ। कितने लोग हैं आपके साथ? 2 लोग और हैं। किस तरह से क्या काम होता है, क्या करना था? सट्टे के अलावा और कोई काम नहीं। कहाँ से लोग आते थे इसमें? बस यही मोहल्ले के कुछ लोग आए। दिन भर में कितने का सट्टा होता है? 8-10 हज़ार का है कुछ का। कब से कर रहे हैं? 1-1.5 महीने से। आपसे पहले भी ये लोग कब से कर रहे हैं कैलाश? नहीं मालूम सर, इसकी जानकारी। तो मैं रोज का कितना लगता है? 300 रुपये। तुम्हारा नाम बताओ। सोनू चौहान। ठीक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में उज्जैन जिले के उन्हेल स्थित मंडी प्रांगण में इंगोरिया उन्हेल टूलेन मार्ग सहित 133 रुपए करोड़ से अधिक लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में श्रीराम वन गमन पथ और श्री कृष्ण पाथे का निर्माण प्रदेश की धार्मिक व सांस्कृतिक धरोहर को नई ऊंचाई देगा। उन्होंने कहा कि इमली और मावे की मंडी के रूप में प्रसिद्ध उन्हेल की पहचान को और सशक्त बनाया जाएगा तथा मंडी को आधुनिक स्वरूप देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि किसानों का कल्याण और लाडली बहनों का सशक्तिकरण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में सरकार पूरी निष्ठा से कार्य कर रही है। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद बालयोगी उमेशनाथ महाराज, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक सतीश मालवीय, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, जितेंद्र पंड्या सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। उन्हेल के क्षेत्र में पानी की कमी है, तो वो कब तक मिल सकता है? उन्हेल के क्षेत्र को देखते हुए अभी चंबल कालीसिंध का जो MOU हुआ है
और सामान्य मुख्यमंत्री जी ने पूरे जिले के एक एक खेत को जोड़ दिया है। तो बहुत जल्दी आपको हर खेत पे सिंचाई के लिए जल और नल जल योजना है उसके अंतर्गत हर घर में शुद्ध जल, ये दोनों बहुत जल्दी मूल रूप तो ले चुकी हैं। अभी तो हर घर में जल के लिए पाइपलाइन भी बिछ गई है। मेरे ख्याल से अभी ठंड में 2-4 महीने के अंदर ही उसका नए वर्ष में नया हो जाएगा, नए वर्ष तक संभावना हो जाएगी। कभी हमने कल्पना की क्या? पिछली बार सोयाबीन को 4800 रुपए में और इस बार और 500 बढ़ा दिए, 5328। जोरदार अभिनंदन करो, ये केवल मोदी जी कर सकते हैं। नर्मदा का पानी सोलन के बल्ले से लगा करके इधर मालवा के अंदर, बोलो नर्मदे महारानी की। लेकिन अब बल्ले से लगा करके पूरे क्षेत्र में सिंचाई का पानी मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, यहां से लेके वहां तक। और अभी और कम पड़ रहा है तो गंभीर, अभी हमारा गंभीर का प्रोजेक्ट, इंदौर का खान का पानी, आप एक के साथ एक फ्री और स्कीम ले रहे हो सतीश जी। ये उन्हेल का तो भाग्य ऐसा है, उन्हेल के लिए वो पानी निनोरा के यहां से निकल करके ऊपर गंभीर का पानी पीने के लिए उधर जाएगा और नीचे के किसानों का पानी उन्हेल तक मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो, ये एक नई व्यवस्था का लाभ आपको मिलने वाला है। बहनों चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। लाडली बहनों के पैसे भी हमारे सरकार के द्वारा 2-4 दिन में मिल जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहनों के लिए। ये किसान के हाथ में सम्मान निधि नहीं है, ये उनके माथे पे उनकी मेहनत का तिलक है, उनका स्वाभिमान बढ़ाने का मामला है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए अगर उनके हाथ में राशि आ रही, आज बदलते दौर में हमारी सरकार से भी और किसान को भी ये सम्मान निधि भारत सरकार से, खेत में किसान सीमा पे जवान, दोनों का सम्मान करने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। इसलिए आपको इस बार हमने सम्मान निधि तो दिए, लेकिन एक एक खेत का सर्वे होते जा रहा है, एक एक जिले में तो राहत राशि भी मिलेगी। जोरदार अभिनंदन करो आपके सबके लिए। कितना तेज गति से काम कर रहे हैं। सोयाबीन तो कट के निकला नहीं था, उसके पहले कई जिले में हमने राहत राशि देना चालू कर दी। जहां जहां से कलेक्टर की रिपोर्ट आती जा रही है, उज्जैन की भी आने वाली है। उज्जैन अकेले जिले के लिए भी, केवल उज्जैन नहीं, जो जो जिले बचे हैं सबके लिए दे रहे, सबके लिए जोरदार अभिनंदन करो। सबके लिए धनतेरस के पहले दिवाली मनाने वाले किसान भाई बहन, मंडी में किसान की फसल का सम्मान के साथ भाव वहां भी मिलना चाहिए। और 4400, 4300, 4500 जो वहां बिकेगी और बाकी का पैसा भावांतर के माध्यम से घर बैठे पहुंचाएंगे हमारे किसान भाई बहनों के लिए। और पैसा भी वो 5328 वाला, 1 रुपया कम नहीं करने वाले। किसान भाई बहनों के लिए नहीं देंगे तो किसको लिए देंगे? जोरदार अभिनंदन करो। जब आपके पास आने वाली लक्ष्मी किसान भाई बहनों के लिए, तो हमारी सरकार है सारे कामों को करने के लिए। जो जो आपके लिए चाहिए वो सब देने को तैयार है। राम वनगमन पथ, चित्रकूट का धाम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, बोलो जय जय सिया राम। तो जब अयोध्या के भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो गोपाल कृष्ण ने क्या बिगाड़ा है? गोपाल कृष्ण का भी धाम आनंद से आएगा। तो गोपाल कृष्ण के लिए भी हमने श्री कृष्ण पाथे बनाने की बात कही है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। भगवान का सर्वाधिक स्नेह था हमारे मध्य प्रदेश के चित्रकूट धाम के लिए। तो चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रवीर। चित्रकूट का धाम भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे चित्रकूट धाम के लिए। और ओरछा में राजा राम, एक इतिहास ये भी है, भगवान राजा के रूप में हमारे ओरछा में आए। तो 15 तारीख के दिन ओरछा में भी
100 करोड़ से ज्यादा के कामों का लोकार्पण भूमि पूजन करने ओरछा भी जा रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें ओरछा के लिए भी। और जब हम भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं, बगल में नारायण स्थान है, गरीब और अमीर की दोस्ती का स्थान। क्या अद्भुत है, जोरदार अभिनंदन करो नारायण धाम के लिए। मैंने कहा कि उन्हेल के अंदर इमली की मंडी बहुत अच्छी है, मावे की मंडी भी बहुत अच्छी है। कलेक्टर साहब, मैंने अधिकारियों को भोपाल से भेजूंगा, आप हमारे किसान भाई बहनों के साथ इमली के काम में लगे मजदूरों के लिए भी अच्छा काम करवा देना। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने इस यहाँ के गृह उद्योग के लिए, कुटीर उद्योग के लिए, और मावे के लिए भी। अच्छा मावा है तो मैं आपके साथ हूं। तो मावा भी अगर इज्जत के साथ अच्छा रहेगा तो हमारी सरकार आपको भी आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। जोरदार अभिनंदन करें हमारे पशुपालकों के लिए और दूध उत्पादन के लिए भी। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जो 25 से ज्यादा गाय माता लाएगा, और देसी गाय माता 40 लाख रुपए का बजट बना करके बैंक में लोन देना, और गाय भी आपकी, गौमाता का गोमूत्र, जैविक प्राकृतिक खेती के लिए गोबर का खाद, सब आपका। लेकिन 40 लाख में 10 लाख आपका भाई देगा। जोरदार अभिनंदन करो, हमारी सरकार के माध्यम से मिलेगा। जिसके घर गाय वो गोपाल। ऐसे घर घर गाय के साथ गोपाल की पहचान गोपाल कृष्ण के जमाने से होती आई। इसलिए हमारी सरकार ने कहा गोवर्धन धूमधाम से मनाई जाएगी, धूमधाम से। जोरदार अभिनंदन करो। भारतीय किसान यूनियन मंच के प्रदेश अध्यक्ष कवि देव सिंह गुर्जर और राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि इस वर्ष अतिवृष्टि और अफलन के कारण प्रदेश के किसानों की हालत अत्यंत दयनीय है। सोयाबीन की पैदावार घटकर प्रति बीघा मात्र 40-50 किलो रह गई है, जिससे किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही। महिदपुर तहसील में एक किसान ने इसी आर्थिक संकट के चलते आत्महत्या तक कर ली। किसानों ने मांग की कि फसलों की खरीदी सीधे समर्थन मूल्य 5,328 रुपए प्रति क्विंटल पर की जाए, न कि भावांतर योजना के माध्यम से। साथ ही बीमा कंपनियों को शीघ्र बीमा राशि देने, बिजली बिलों में छूट और सोसाइटी से लिए ऋण की अदायगी अवधि बढ़ाने की मांग की गई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष कवि देव सिंह गुर्जर, राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र सिंह गुर्जर सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। विषय सोयाबीन की राहत राशि एवं बीमा क्लेम सहित विभिन्न समस्याओं को संबोधित में महामहिम निवेदन है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। अतिवृष्टि एवं अफलन जैसी समस्याओं से सोयाबीन सहित अन्य फसलों की पैदावार अति प्रभावित है। जहां बीघा के 4 से 5 क्विंटल सोयाबीन निकलना चाहिए, वहां आज महज 40 से 50 किलो प्रति बीघा के मान से सोयाबीन का उत्पादन हुआ है, जिसमें किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। इसी समस्या को लेकर उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील में एक किसान द्वारा आत्महत्या कर ली है। वहीं सरकार से आशा थी कि शासन द्वारा किसानों को राहत के रूप में राशि प्रदान करने कर किसानों की क्षतिपूर्ति की जा सके, परंतु सरकार द्वारा किसानों को राहत राशि से वंचित रखा गया। किसान जब अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचता है तो वहां पर उसे 3,000 से अधिक का भाव नहीं मिल पा रहा है, जबकि शासन द्वारा समर्थन मूल्य 5,328 रुपए तय किया गया है। शासन द्वारा जारी भावांतर योजना किसान हित में नहीं है, जिसमें आज मध्य प्रदेश का किसान हर तरह से लाचार होता जा रहा है। आप महामहिम से अनुरोध है कि किसानों को भावांतर योजना में न उलझाकर उसकी उपज को सीधे समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए, ताकि किसान को उसकी फसल का वास्तविक दाम मिल सके। साथ ही बीमा कंपनियों को निर्देश कर किसान को उनकी फसल बीमा की राशि शीघ्र प्रदान करने के आदेश प्रदान करें। साथ ही किसान की इस
दयनीय स्थिति में उसके ऊपर बिजली बिलों का अधिकतम प्रभाव न डालने हुए बिल की राशि में छूट प्रदान की जाए। किसानों को सोसाइटी के लिए ऋण को चुकाने हेतु समय अवधि बढ़ाने के निर्देश प्रदान करें एवं ब्याज में अपेक्षित छूट देने के आदेश प्रदान करें। बाउदी सुरेंद्र सिंह जी गुजर, राष्ट्रीय सचिव, कविदेव गुजर, प्रदेश अध्यक्ष। सभी के समक्ष स्पष्ट है, जिस प्रकार से विभिन्न संगठनों के माध्यम से, विपक्ष के माध्यम से और लगातार कई किसानों के संगठन के माध्यम से आवाज हम उठाते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस मध्य प्रदेश और उज्जैन में कोई देखने को नहीं मिली है। कुछ ही समय पहले राहत राशि के नाम पर जो मजाक किसानों के साथ किया गया, उसमें नाम मात्र का जो किसानों को, चुनिंदा किसानों को जो उसकी राहत राशि का जो है फायदा मिला है, और उज्जैन का पूरा जिला जिससे वंचित है, महज 1 करोड़ की राशि पूरे उज्जैन जिले के लिए की है, और वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। किसानों की जो पीड़ा है हम लगातार उठा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी और जो शासन प्रशासन तक अभी तक कोई जो व्यवस्थित जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए वो नहीं है। हमारी आज इस ज्ञापन के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से, और हमने ये मांग रखी है कि हमारी जो पीड़ा है, राहत राशि है, चाहे हम बीमा क्लेम राशि चुका रहे हैं, हमें बीमा क्लेम राशि का जो मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। जो सर्वे आपने करवाया है, वो रिपोर्टें भेजी है, लेकिन उसका किस प्रकार से आपका आकलन है वो हमें स्पष्ट करें। अभी तक पटवारियों को एक सांत्वना के नाम पर किसानों को सिर्फ ये उग्र आंदोलन पर न आए, किसान उससे विद्रोह न फैलाए, इसके लिए पटवारियों को एक निर्देश जारी कर दिए गए हैं अधिकारियों द्वारा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक आदेश जो है वो सार्वजनिक नहीं किया गया है कि जिसमें लिखा हो कि जो किसानों का जो है सर्वे हो और उनको राशि प्राप्त हो या उनको राहत राशि प्रदान की जाएगी। ऐसा कोई अभी तक आदेश सार्वजनिक नहीं किया गया है। हम मान्यवर से निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि हम पूरे प्रदेश के किसान आपसे आशान्वित हैं, आप जल्द से जल्द कोई ऐसी प्रतिक्रिया जो है वो करें, और जो आदेश है उसको सार्वजनिक किया जाए कि किस प्रकार से क्या आकलन रहेगा, किस प्रकार से आप बीमा राशि और राहत राशि वितरित करेंगे। साथ ही हमने एक बिंदु और रखा है, जो कि बिजली बिलों की जो है वर्तमान में किसानों के पास वो पैसा अभी नहीं आया है, वो इसमें विचारणीय है कि जब उसका समर्थन मूल्य चालू होगा 24 तारीख के बाद उसको फायदा मिलेगा, इसलिए ना तो वो अपनी उपज बेच पा रहा है, साथ ही उनको बिजली बिलों का जो प्रभार बिल सबको पहुंचा दिया है, नोटिस के साथ पहुंचाया है, तो उनके कहीं ना कहीं उनको रियायत मिले। उसके साथ ही सोसाइटियों में आज जब खाद लेने किसान जाता है तो उसको ये कहा जाता है कि आप पहले पेमेंट पूरा ये करें, इस प्रकार से कई प्रकार से उसको पूरा चुकाने के लिए कहते हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि उसमें कुछ आप ऋण तो चुकाएगा, लेकिन उसमें कुछ उसकी समय अवधि बढ़ाई जाए, ताकि वर्तमान में जो अभी उसकी स्थिति है वो उस लायक नहीं है, वो उसका उपज को बेचकर वो चुकाएगा तब तक के लिए, और उसे खाद की आवश्यकता तो आज है क्योंकि उसकी खेती कहीं न कहीं पिछड़ रही है। इस प्रकार की तमाम मांगों को लेकर हमने आज एक ज्ञापन माननीय राज्यपाल के नाम, महामहिम के नाम हमने सौंपा है माननीय एसडीएम महोदय को। जवान जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन (आईएमएफ) के बैनर तले हजारों केंद्रीय कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सतपुला क्षेत्र में आसमान में गुब्बारे छोड़कर प्रधानमंत्री तक अपना संदेश पहुंचाया। फेडरेशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल के आह्वान पर आयोजित इस प्रदर्शन में कर्मचारियों ने एनपीएस और यूपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन बहाल करने, 8वें वेतन आयोग के गठन और आयुध निर्माणियों के निगमीकरण को रद्द करने की मांग उठाई। मुख्य संयोजक राकेश राय ने बताया कि हाल ही में दिल्ली में हुई केंद्रीय बैठक में उन्होंने पेंशन सचिव वी श्रीनिवास के समक्ष एनपीएस की खामियां रखीं। सचिव ने आश्वासन दिया कि यूपीएस में सुधार या इसे समाप्त करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक पुरानी पेंशन जैसी व्यवस्था लागू नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। फेडरेशन ने 9 नवंबर को दिल्ली जंतर मंतर पर बड़े धरना प्रदर्शन की घोषणा की है। हम लोगों का एक ही मांग है, कर्मचारियों का पुरानी पेंशन बहाल किया जाए, और ये संघर्ष लगातार जारी है। जब तक हम लोगों का ओपीएस चालू नहीं गवर्नमेंट करती, हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। इसलिए हम लोग 9 नवंबर को
दिल्ली में जंतर मंतर पर कार्यक्रम है जिसके अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल हैं। उनके तत्वाधान में हम लोग 9 नवंबर को दिल्ली के लिए तैयारी है। नाम आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार। मैं मनीष चौरसिया, चार्जमैन गनकरिश फैक्ट्री। आज हम लोग यहाँ पे सभी एकत्रित हुए हैं और ध्यान आकर्षण कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर गुब्बारे छोड़े गए हैं ताकि ये हमारा जो संदेश है ये भारत सरकार तक पहुँचे कि जो मेन जो हमारा इसमें जो यूपीएस की एनपीएस की और यूपीएस की जो उन्होंने अभी ये किया हुआ है, इसकी जगह पर ओपीएस हमें दिया जाए या यूपीएस को ही पूरा संशोधन करके ओपीएस की तरह हमको दें तो हम उसको स्वीकार करेंगे। अदरवाइज़ ये हमारे लिए यूपीएस जो है अभी फ़िलहाल किसी भी हमारे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है। तो हम सरकार से इस चीज़ का मांग करते हैं कि वो ओपीएस दे या फिर हूबहू इसको पूरे तरीके से संशोधित करके यूपीएस को ओपीएस की तरह करें। दूसरा हमारा जो है निगमीकरण, जो गवर्नमेंट ने अभी यहाँ पे 7 कंपनियाँ बना दी हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ थी, उनको निगमीकरण बना करके 7 कंपनियाँ बना दी हैं। तो इसको भी वापस लेने की हम मांग करते हैं। ये भी किसी तरीके से कर्मचारियों के लिए हितमय नहीं है। और 8वां पे कमीशन की घोषणा काफ़ी समय पहले हो चुकी है, जनवरी में दिल्ली के चुनाव के समय में। तो हम ये भी निवेदन करते हैं गवर्नमेंट से कि उसका गठन शीघ्र करें जिससे कर्मचारियों को समय पर इसका बेनिफिट 1 जनवरी 2026 से मिल सके। मनीष चौरसिया, चार्जमैन GCL।